छात्रों, हम आपके लिए क्लास 10th इंग्लिश लेकर आए हैं। और जो 10th का इंग्लिश का पेपर होता है 70 मार्क्स का होता है। टाइम होता है 3 घंटे 15 मिनट। जनरल इंस्ट्रक्शन देखिए, सभी क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं करने को। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। और दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट टू। क्वेश्चन जो पेपर होता है उसको पार्ट ए और पार्ट टू में विभाजित किया जाता है। पार्ट ए कांस्टेंट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन of 1 mark is that have to be answered on the OMR sheet, जिसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के, ठीक है ना, जिन्हें OMR शीट में गोले करने होते हैं ब्लू पेन या ब्लैक पेन से। कुछ हम आपके लिए MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, पार्ट पहले में आते हैं MCQ क्वेश्चन और दूसरे में रिटन लिखने के लिए आता है। तो पहले क्वेश्चन लेकर आए हैं पार्ट ए से। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से 3। रीड द फ्लोइंग पैसेज helpfully and choose the correct option to answer the question that follow। क्लास पर आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट जो पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। देखो, पैसेज है एक। पैसेज में क्या है? रॉबर्ट ब्रूस वाज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। रॉबर्ट ब्रूस कौन था? स्कॉटलैंड का राजा था। ही फाउट हार्ड टू फ्री हिज country from the English, but was badly defeated. He hid himself in the mountains one day. When hiding in a cave, he felt very downhearted. He made up his mind to give up the struggle. Then he saw a spider trying to swing itself upon a long thread to the roof of the cave. It tried and tried, but always feels short. Bruce wants the little inch effort. At the ninth attempt, it succeeded. Bravo, cried Bruce. Surely I can go on trying like the spider. I will try again. I will try again. And he did succeed. One made his country free. अब इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने। किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ इन द जंगल, इन स्कूल, इन द माउंटेन्स, इन फैक्ट्रीज। तो किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ कहाँ? इन द माउंटेन्स। इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही है। अब देखो कहाँ से प्राप्त हुआ ये हमारा आंसर। इसका देखिए, यहाँ देखिए, बिहाइंड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, यहाँ से प्राप्त हुआ वो आंसर। सभी कुछ तीनों जो क्वेश्चन है उनके आंसर इसी पैरा से देख रहे हैं, पैरा में ही है, ठीक है, कुछ भी कठिन नहीं है, ऐसे ही ढूंढ लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही was happy, sad and without hope, a heart patient या स्ट्रॉन्ग। क्या आएगा इसमें? तो इसमें आएगा सैड एंड विदाउट होप। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। फेल्ड का अपोजिट क्या है? फेल्ड मीन्स फेल, तो इसका सक्सेस होगा, पास। वाज डिफेंड नहीं, क्या होगा? सक्सेड। विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर सही है इसका। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर है, सक्सेस। समझ में आ गया? आगे देखो नोट। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग।
sentence and select from the option given below. इसमें दे रखे हैं एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस में। ऑप्शन में से कौन सा है? देखो पहला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन नंबर, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग होल्ड एट अयोध्या। वेरी है, एडजेक्टिव क्या है इसका? वेरी, टेम्पल या ब्यूटीफुल? इज बीइंग। एडजेक्टिव होता है विशेषता, जो सब्जेक्ट से उसकी विशेषता, संज्ञा की विशेषता क्या है। तो यहाँ टेम्पल की विशेषता क्या है? ब्यूटीफुल, सुंदरता। तो क्या आएगा? विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर आएगा। लगा दो इस पर सी वाले पर आंसर। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ देखिए, द गंगा इज ए हॉली रिवर। कैसे हॉली? तो इसमें क्या आ जाएगा? एडजेक्टिव में विकल्प सी आएगा, हॉली। आंसर हो गया। समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखिए, छठे क्वेश्चन में देखिए, द यंग बॉय रन अवे, द रन अ यंग अवे। इसमें एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो बॉय सब्जेक्ट क्या है? बॉय। इसकी विशेषता क्या है? यंग, जवान। तो कौन सा सही होगा? विकल्प सी लगा दो, करेक्ट। अगला प्रश्न, ए काइंड मैन ग्रेटेड देन, काइंड मैन ग्रेटेड देन, कौन सा आएगा इसमें? काइंड आएगा, दयालु। विकल्प ए बिल्कुल सही आएगा आंसर। आदमी कैसा है? दयालु। अगला क्वेश्चन 8 देखिए, एन इंटेलिजेंट गर्ल सॉल्व द प्रॉब्लम। सॉल्व एडजेक्टिव क्या है? सॉल्व, प्रॉब्लम, इंटेलिजेंस गर्ल। देखिए गर्ल जो लड़की है जिसने समस्या को सॉल्व किया, हल किया, वो कैसी है? इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। तो क्या है इसमें एडजेक्टिव? विशेषता क्या है लड़की की? इंटेलिजेंस सी। तो विकल्प सी, इंटेलिजेंट, बिल्कुल सही आंसर है, विकल्प सी। समझ में आ गया? अगला देखिए प्रश्न नंबर 9, द बॉय हेल्प्ड द ओल्ड मैन ब्लाइंड। तो क्या है? मैन के साथ ब्लाइंड। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय। राजेश कैसा लड़का? इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान लड़का है। बॉय इज राजेश, तो विशेषता क्या है इसकी? इंटेलिजेंट, बुद्धिमता। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो आंसर विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट क्लास। बने रहें चैनल पर।